है कि मेरा नाम NH खान है। पश्चिम बंगाल के छोटा सा जिला मालदा जिला से बिलोंग करता हूँ। पेशे से रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय। वैसे तो मैं गांव का लड़का, किसान का बेटा। रेलवे में छोटी सी एक नौकरी मिली, बिल्कुल छोटी सी नौकरी, जिसको चौथे दर्जे के एम्प्लॉय कहते हैं। रेलवे में खलासी का जॉब करता था और उस नौकरी से मैं परेशान था, तंग आ चुका था। 20 साल नौकरी करने के बाद मुझे पता चल चुका था कि यहां मेरा भविष्य नहीं है। तो भविष्य उसी का हुआ है जिसके पास पैसिव इनकम है। ये रॉयल्टी जैसा, रॉयल्टी का जो शब्द सुन रहे हैं, ये पैसिव इनकम का एक जरिया है, बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं। और पैसिव इनकम बिना जिंदगी बिल्कुल बेकार है। पैसिव इनकम जिनके जिनके जिंदगी में नहीं है दोस्त, उनका जीना भी बिल्कुल बेकार है। घुट घुट के जीते हैं, कंप्रोमाइज की जिंदगी जीते हैं, मरते भी है तो सोच में रहते हैं कि क्या होगा। इसलिए पैसिव इनकम की जरूरत थी। 20 साल नौकरी करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ रेलवे की नौकरी में मुझे सपना पूरा होने नहीं देगी, दाल रोटी का जुगाड़ होगा। पैसिव इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए। पैसिव इनकम के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, बहुत अच्छी जानकारी नहीं थी। पैसिव इनकम वो होते हैं जो काम करो एक बार, इनकम आए बार 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 बार। ये रेलवे की नौकरी में मुझे 65 साल के बाद कुछ हासिल होने वाला नहीं था। मैं इसकी तलाश में था, कहां से मिले, कैसे मिले। फिर पता चला कि पैसिव इनकम 1-2-12 से नहीं हो सकता है। एक माथा 2 हाथ 12 घंटे में आप पैसिव इनकम नहीं ले सकते हो। एक्टिव इनकम कर सकते हो, कितने भी कमा लो। जब तक आप कमाते हो तब तक है, जब आप नहीं रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो है एक्टिव इनकम। लेकिन हमें पैसिव इनकम चाहिए था, और पैसिव इनकम के बारे में बताया गया कि हम जैसे आम लोगों को अगर कामयाब होना है, यानी पैसिव इनकम लेना है, तो ये फॉर्मूला को तोड़ना पड़ेगा। 1-2-12 के फॉर्मूला को तोड़ना पड़ेगा। हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था कि हम इस फॉर्मूला को तोड़ दें। लेकिन कुछ किताबें पढ़ने का मौका मिला। उस किताबों में मुझे बिल्कुल साफ नजर आया, उस किताब को पढ़ते हुए मुझे साफ नजर आया कि हम जैसे आम लोग अगर पैसिव इनकम चाहते हैं, अगर 1-2-12 के फॉर्मूला को तोड़ना चाहते हैं, तो हमारे सामने एक ही रास्ता है, एक ही माध्यम है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। हम जैसे आम लोग, हिंदुस्तान के 70% लोग जिनके बैंक अकाउंट में 10,000 नहीं है, 20,000 नहीं है, ऐसे लोगों के पास दूसरा कोई जरिया, दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि हम पैसिव इनकम कर ले। उस समय, आज से 21 साल पहले की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। मैं आज जो भी बातें करूंगा, और भाषण देना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि मुझे भाषण देना आता नहीं है, और बड़ा बड़ा बहुत कुछ हम नहीं बताएंगे आपको। मैं अपने जिंदगी के 21 साल के सफर की कहानी आपको सुनाएंगे। इस 21 साल में मेरे जिंदगी में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए मैंने क्या क्या किया, यही सब आपको बताना है। तो पैसिव इनकम के बारे में सुना कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जो है, उसमें आपको पैसिव इनकम आ सकता है। मैंने तलाश किया, खोज किया, लगातार कंटिन्यू इसको ढूंढता रहा, कहां मिले नेटवर्क मार्केटिंग, हकीकत नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बाजार में हजारों चल रही है, लेकिन वहां आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। उसके बारे में हमको उस किताब में बताया गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर करना चाहते हैं, 5 चीज देखना जरूरी है। ग्रेविटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और कंपनी के बारे में, कंपनी क्या है, कंपनी की सोच क्या है। मैं ऐसा ही कोई नेटवर्क मार्केटिंग ढूंढ रहा था, और मैं बड़े सौभाग्यवान हूं। मैं दुनिया का खुश नसीब अपने आप को मानता हूं कि मुझे 2001 में 21 अप्रैल मेरे जिंदगी में ये सुनहरा अवसर आया, ये अपॉर्चुनिटी आया, और उस अपॉर्चुनिटी का नाम था RCM बिजनेस। RCM बिजनेस उस समय कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शुरुआती दौर में था। कोई एग्जाम्पल नहीं था, कोई दुकान नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन करने का निर्णय लिया, क्योंकि इस बिजनेस के अलावा दूसरा कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। क्योंकि बताया गया कि इस बिजनेस में न बहुत ज्यादा समय लगता है, न कोई पूंजी लगती है, न कोई रिस्क है, न कोई टेंशन है।
आप अपना पार्ट टाइम करके इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। मेरे सामने में ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी जैसा लगा और मैं इस बिजनेस को साइन अप किया और कसम खा लिया, संकल्प कर लिया कि मुझे कामयाबी चाहिए, क्योंकि इसमें पैसिव इनकम बिल्कुल गारंटी है, आएगी, इसकी गारंटी है। तो फिर पैसिव इनकम के बारे में खोज करने से पता चला हमें कि इस बिजनेस के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैंने इस बिजनेस ज्वाइन किया और खोज करने लगा कि कैसे मुझे पैसिव इनकम मिले, क्योंकि मुझे इस बिजनेस की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं कोई विद्वान नहीं था, मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से मेरे ग्रेट अपलाइन मिले जो आज मेरे जिंदगी में आराध्य है, मेरे आइडियल है। मेरे दुनिया में सबसे अच्छे लोग मेरे जिंदगी में मेरे अपलाइन हैं, जिन्होंने मुझे समझाया, बताया और इस बिजनेस में साथ दिया और मुझे ये रॉयल्टी नाम का शब्द मेरे दिलो दिमाग में घुसा दिया। रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी। मैं फिर उनसे जानकारी ली कि सर ये रॉयल्टी है क्या। तो रॉयल्टी इनकम के बारे में सिर्फ जानकारी थी, क्योंकि उस समय मेरा सोच था सिर्फ इनकम, पैसा कैसे आए, पैसा कैसे आए, पैसे की ही सोच थी। और उस पैसे का दिशा दिखाया, ये रॉयल्टी इनकम अगर आप हासिल कर लेते हो, पैसा, समय, सुरक्षा, इज्जत, शोहरत, पहचान आपको मिलेगी। मैं उस पर काम करने लगा, क्योंकि लोग अपना दिमाग लगाते लेते हैं। आज के दौर में लोग सीखना नहीं चाहते, लेकिन उस समय मैं सीखने पे सबसे ज्यादा जोर दिया। साथियों, वाकई में अगर इस बिजनेस में आपको रॉयल्टी इनकम लेना है, पैसिव इनकम लेना है, कामयाब होना है, तो आपके सामने में एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, इस बिजनेस में टिक जाना। मेरे अपलाइन ने हमें बताया था कि इस बिजनेस में टिक जाओ 5 साल। 5 साल अगर इस बिजनेस में आप टिक जाते हो, 5 साल अगर आपने इस बिजनेस में अपने आप को झोंक देते हो, तो कुछ भी हो सकता है। रॉयल्टी की तो गारंटी है। मैं कभी कभी सोचता था कि रॉयल्टी मात्र 5 साल में, रॉयल्टी मतलब इनकम 25,000 पर मंथ, ये हमारे लिए मायने रखता था, क्योंकि रेलवे की नौकरी से 3-4 हजार मुझे सैलरी मिलती थी 20 साल नौकरी करने के बाद। और रॉयल्टी मिलेगी, तो ये मेरे दिलो दिमाग में सेट कर गया। मैं रॉयल्टी के सिवा कुछ देखता नहीं था, और कैसे रॉयल्टी हासिल हो ये मुझे नहीं पता था। इसलिए आप सब भी साथियों, वाकई में अगर इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीव करना चाहते हैं, तो कोई रॉयल्टी अचीवर का बेल्ट पकड़ लो, कोई टेक्निकल अचीवर को अपना आराध्य बना लो, कोई कामयाब लोगों के संगत में आ जाओ। आपके अपलाइन में बहुत सारे कामयाब लोग हैं, उसको अपना रोल मॉडल बना लो, उसके नक्शे कदम पे चलो। घर की तरफ वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, अभी 8:30 हो चुके हैं, जाकर लाइट दूंगा और सो जाऊंगा। आज भी नहीं किया है, मैंने भी अपने अपलाइन की बातों को माना। आज कितने दिनों का तो बढ़िया सेशन हुआ है। भी मुझे मुलाकात होती, जब मुझे रॉयल्टी के बारे में बताते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि रॉयल्टी कैसे आएगा, वो भी उन्होंने बताया। और रॉयल्टी क्या है, ये मुझे सिर्फ लगता था कि पैसा इनकम का एक जरिया है, पैसा मिलेगा, पैसिव इनकम मिलेगा, मिलते रहेगा। लेकिन उस दिन मेरे दिलो दिमाग को बिल्कुल साफ हो गया कि मैं क्या पा सकता हूं, क्योंकि इस बिजनेस के मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन, इसमें आपको कंटिन्यू अटेंड करना है, तभी आपका साफ हो जाएगा कि आपको रॉयल्टी, टेक्निकल और सफायर और डायमंड कैसे बन सकते हैं। उस समय हम अपने इलाका में कोई बड़ी मीटिंग, सेमिनार नहीं होती थी। मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हूं मेरे ग्रेट अपलाइन का, आदरणीय सुरेंद्र वत्स साहब। हम कुछ साथी को उठा के आरसीएम बिजनेस का दूसरा वर्षगांठ जो भिलवाड़ा में मनाया जाता था, उसमें हमें जबरदस्ती उठा के ले गए, क्योंकि वो लोग दिलो दिमाग में मेरा सेट कर दिया था कि सर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और ये चाहत आरसीएम बिजनेस में तो आया, लेकिन रॉयल्टी बनने की चाहत मेरे अंदर इतनी ज्यादा थी कि जो भी कहते थे मेरे अपलाइन, मैं उसको वेद वाक्य मान लेता था, मैं तैयार हो जाता था। यस सर, यस सर। आप भी साथियों अपने कामयाब अपलाइन के बिल्कुल दिशा निर्देश में काम करें। मैं वत्स साहब के साथ कुछ साथी को लेके, अपने डाउनलाइन के कुछ साथी को लेके भिलवाड़ा पहुंचा। भिलवाड़ा में दूसरी वर्षगांठ का सेलिब्रेशन था
बहुत बड़ी तैयारी थी, ओपन मैदान में मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में, उस स्टेज में रॉयल्टी अचीवर को बुलाया जा रहा था। रॉयल्टी अचीवर को इस तरह से बुलाया जा रहा था। Hate to say this, but stop using Canva or Google Slides for making your office एक्साइटेड हो गया presentation. था। एक रॉयल्टी अचीवर इनकम की बात सुनते थे कि रॉयल्टी आओगे तो 20-25 हजार की इनकम आएगी, लेकिन इतना सम्मान, इतना मान सम्मान, इज्जत और आपके बारे में चर्चा, लोग आपका ऑटोग्राफ लेते हैं, लोग आपके फोटो खींचते हैं, लोग आपको स्टेज पे तालियां बजाते हैं, ये सब देख के मैं और भी एक्साइटेड हो गया। मुझे रॉयल्टी चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, रॉयल्टी चाहिए। उस समय आदरणीय टीसी सर के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने एक डायरी हमें भेंट किया और उसमें एक लाइन लिखा था, यू कैन अचीव रॉयल्टी। रॉयल्टी के बारे में उनसे पूछा तो वो बोला कि आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो, बस लगे रहो, लगन से लगातार सीखते रहो। सीखने का मौका नहीं था क्योंकि हमारे अपलाइन बहुत दूर दूर से आते थे, लेकिन हर महीने में मीटिंग में सर को बुलाते थे और उनसे पूछते थे, सर कैसे कैसे मुझे रॉयल्टी मिलेगा, कैसे मैं इस बिजनेस को बड़ा कर सकता हूं। उन्होंने एक लाइन हमें बताया था, ये भीड़ का बिजनेस है, भीड़ इकट्ठा करो, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में ले आओ, आपकी रॉयल्टी फाइनल होगी। मैंने उस पर काम किया, मीटिंग में पकड़ पकड़ के लोगों को लाते थे, भर भर के लोगों को लाते थे। मैं और मेरे टीम मिल के फिर उसमें देखने लगे, काम बढ़ने लगा, बिजनेस बढ़ने लगा, इनकम बढ़ने लगी और इनकम चाहिए थी, मुझे रॉयल्टी चाहिए थी। फिर मैंने सर से पूछा, सर आप क्या करें। सर फिर एक लाइन, मेरे सीनियर ग्रेट अपलाइन आदरणीय डीसी सर मालदा टाउन में मीटिंग में आते थे, उन्होंने एक लाइन बोला था, वो मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया। वो एक शब्द बताया था कि रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हो, टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हो। उस समय डायमंड और सफायर वो कहानी ही नहीं थी, रॉयल्टी ही मकसद था, रॉयल्टी उद्देश्य था। क्योंकि वो उन्होंने मुझे समझाया कि आप अकेले बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते हो, एक चना भार नहीं फोड़ सकता है, ये टीम वर्क है, आपको टीम बनाना पड़ेगा, आपके नीचे सक्रिय लोग तैयार करना पड़ेगा, उसको साथ देना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, दिल से उसको सहयोग करना पड़ेगा, भावना रखना पड़ेगा उसकी कामयाबी के लिए। अपने डाउनलाइन की कामयाबी की प्लानिंग करो, आपकी कामयाबी की गारंटी है। उन्होंने एक लाइन बोला था, वो लाइन हम हर सेमिनार में मैं बोलता हूं। उन्होंने एक शब्द कहा था, यू डोंट बिल्ड द बिजनेस, यू डोंट बिल्ड द बिजनेस, यू बिल्ड द पीपुल, पीपुल बिल्ड द बिजनेस। आप बिजनेस का निर्माण मत करो, आप लोगों का निर्माण करो, लोग बिजनेस का निर्माण करेंगे। मैं उस पर बहुत बड़ा काम किया, अपने जितने भी साथी थे उनके साथ मिलके प्लानिंग करते थे, मीटिंग सेमिनार इवेंट जितना जब भी होता था भर भर के लोगों को ले जाते थे। डाउनलाइन में जो भी साथी काम करते थे उसकी कामयाबी के लिए हम काम करते थे, काम करते रहे। और मुझे उस समय पता चला कि पैसिव इनकम क्या होती है। जब इस बिजनेस में मैं रॉयल्टी अचीवर बना, बहुत कम समय में, बिल्कुल बहुत कम समय में, 7-8-9 महीने के अंदर मैंने इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना। फिर उसके बाद टेक्निकल अचीवर बना, कंटिन्यू अपने टीम के साथ काम करने लगे। डाउनलाइन के जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना, फिर मैं बोला सर मुझे टेक्निकल अचीवर बनना है। मेरे सर बोले कि नीचे वालों को रॉयल्टी अचीवर बनो, तेरी टेक्निकल की गारंटी। मैं अपने टीम के वो सब साथी थे उस दौर में जो इस बिजनेस में मैंने उसको जबरदस्ती खींच लाया था, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हमें मिलते थे, हम जैसे लोग जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसका कोई औकात नहीं था, जिसका कोई एजुकेशन नहीं था। हमारे इलाके के लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते थे। मैं परेशान होता था कि सर लोग तो सुनना नहीं चाहते, कैसे काम करें। मेरे अपलाइन ने बोला था कि धरती रोटी देगी, समृद्धि नहीं, अपने धरती को छोड़ो, समृद्धि के लिए बाहर निकलो। मैं उस दौर में भी बाहर निकला, टीम बिल्ड किया, बोला स्टेशन बिल्ड करो, नए नए स्टेशन में बिजनेस बिल्ड करो। एक स्टेशन से आप रॉयल्टी नहीं ले सकते हो, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपने 2-4 स्टेशन बिल्ड कर लिया फिर आपको रॉयल्टी बिल्कुल आसानी से हो जाएगी, क्योंकि 5 स्टेशन से बिजनेस अगर लाखों का भी आता है, 5 लाख का बिजनेस होगा, आप रॉयल्टी अचीवर बन जाओगे। मेरा पड़ोस में था जिला दक्षिण दिनाजपुर, उस समय दिनाजपुर था। मैं दिनाजपुर में गया और कुछ बच्चे लोगों को फुसला पहना के मैंने इस बिजनेस में लाया। आज वो सितारे हैं, आज वो इस बिजनेस के
सफायर लेवल में है। आदरणीय अनिंद्य मिश्रा हमारे स्नेह है, धन्य अनिंद्य मिश्रा, तन्मय सरकार, इस तरह के लोगों को बच्चों को मुझे मिला था। उस बच्चे को विश्वास और भरोसा दिलाया था कि मेरी रॉयल्टी है, तेरी रॉयल्टी जब तक नहीं होगी तेरा पीछे नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसके साथ काम किया, उसको सिखाया, और मीटिंग में, सेमिनार में, जहां भी होती थी, ट्रेनिंग में, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग ली मैंने। जहां बहुत सारा पैसा खर्च होता था उस पर नजर नहीं डाला था, क्योंकि जो इनकम आती थी वो कम नहीं थी। रॉयल्टी इनकम अगर लेना है दोस्त, तो आपको सीखने के पीछे खर्च करना पड़ेगा। लोग सीखना नहीं चाहते, इसलिए कि सीखना नहीं चाहते कि वहां सीखने के लिए खर्च होता है। 200-500 की टिकट लगती है, 2 दिन आपको सफर करके जाना पड़ता है ट्रेन में, क्योंकि यहाँ तो उस तरह की मीटिंग नहीं होती थी। मीटिंग सुनने के लिए मुझे दिल्ली, भिलवाड़ा, जयपुर, राजस्थान जाना पड़ता था। अपने टीम को लेके जाते थे। इस तरीके से काम करते गए, और एक समय इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बने। और हम तो तब हो गए कि हर साल नया टेक्निकल का पिन मेरा चेंज होने लगा। मात्र 8 साल में इस बिजनेस का सफायर बना। 2010 इस बिजनेस का सफायर बना। एक सफायर और एक स्टार रूबी का पिन मेरे घर में आया। पूरे परिवार मिलकर बिजनेस करते थे। आपको भी अगर इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी चाहते हैं साथी, तो पूरे परिवार के साथ इस बिजनेस करो। ये पारिवारिक बिजनेस है, ये परिवार के सदस्य को इस बिजनेस में शामिल करो। हर पहलू में वो आपको सपोर्ट देंगे। वो फील्ड में ना जाए तो घर में भी आपको इतना सपोर्ट मिलेगा कि आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। मैंने अपने टीम पे वो काम किया। जहां जहां मेरी टीम काम करती थी, मैं कंटिन्यू जाता था, कंटिन्यू, क्योंकि इस बिजनेस को अगर करना है साथी, तो आपको कंटिन्यू करना होगा, रोज रोज। मेरे अपलाइन ने वो शब्द मुझे सिखाया था कि इस बिजनेस को करना है तो रोज करना पड़ेगा। मैं रेलवे की जॉब करता था, मेहनत करता था, कमर तोड़ मेहनत होती थी रेलवे की नौकरी में। उसके बाद भी मैं जो खाली समय मेरे पास था, उस समय को मैंने इस बिजनेस में समर्पित किया। कसम खा लिया कि जो भी खाली समय है मेरे पास, मैं आरसीएम बिजनेस के नाम कर दूंगा। उसी का नतीजा है कि मुझे रॉयल्टी भी मिली, टेक्निकल भी मिला। हर साल टेक्निकल का पिन चेंज हुआ, एक नहीं 2 बड़ी पिन, एक सफायर और एक स्टार रूबी का पिन आया, और एक स्टार प्लेटिनम भी मेरे परिवार में था, आज भी है। ये ऐसे पॉसिबल नहीं हुआ साथी, मैंने समर्पित रूप से काम किया। और कहते हैं कि जो व्यक्ति तबीयत से इस बिजनेस को करते हैं, जुनून के साथ इस बिजनेस को करते हैं, उसको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि मेरा फोकस था रॉयल्टी तो बिल्कुल आसानी से आ गई। उसके बाद इतना कुछ होने लगा तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। और पैसिव इनकम की बात जब आई तो पैसिव इनकम कंटिन्यू आने लगा। उस समय हमें समझ में आ गया कि पैसिव इनकम होता क्या है, पैसिव इनकम कितनी जरूरत है। लेकिन लोगों को कोविड में समझ में आया। कोविड-19 जब हिंदुस्तान में आया, पूरे दुनिया में फैला, उस समय पैसिव इनकम के सोच लोगों के दिमाग में आई। काश मेरा पैसिव इनकम होता। लोग किस तरह से जद्दोजहद कर रहे थे, लोग कितना परेशान थे, कोई रास्ता नहीं आता था, कोई रास्ता नहीं था इनकम का। जिसके पास जॉब थी, जॉब खत्म हो गई, जिसके पास बिजनेस थी, वो खत्म हो गई। लेकिन एकमात्र आरसीएम परिवार, आरसीएम बिजनेस में कभी सोचना नहीं पड़ा कि कल क्या होगा। इस महीने इनकम आई, अगले महीने क्या आएगी, अगले महीने बढ़ते क्रम में इनकम आई। और पैसिव इनकम इतनी जरूरी है दोस्त की, जिसके बारे में आज हमें बड़ा खुशी होता है जब कुछ लोगों के बारे में सुनते हैं। मेरे डाउनलाइन में भी ऐसे कुछ साथी थे जो हमारे साथ जॉब करते थे, अचानक वो बीमार हो गए, 6 महीना हॉस्पिटलाइज रहे। उसके घर में दाल रोटी का जुगाड़ नहीं होने वाला था, क्योंकि रेलवे से 1 पैसा भी उनको इनकम नहीं आती थी। रेलवे कोई सैलरी उसको नहीं देती थी। लेकिन उन्होंने इस आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया था, आरसीएम बिजनेस में काम किया, एक पोजीशन पे हासिल किया, रॉयल्टी टेक्निकल का इनकम आया, तो उसको सोचना भी नहीं पड़ा। हॉस्पिटल के बेड में सोए रहे, लेकिन उसका बढ़ते क्रम में इनकम आने लगा। और आज वो साथी स्टेज में आके चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, अगर ये आरसीएम ना होता तो मैं इस दुनिया में ना होता।
तो साथियों, ये पैसिव इनकम लेने का एक ही रास्ता है, आपको रॉयल्टी अचीवर बनना। और शिद्दत से जो काम आप करते हैं, शिद्दत से आप जो चाहते हैं वो आपको हासिल होगा ही। और आरसीएम बिजनेस में बिल्कुल साफ है कि आज रॉयल्टी की लाइन लगी हुई है, रॉयल्टी की बौछार हो रही है, क्योंकि आज आरसीएम बिजनेस में सिर्फ रॉयल्टी नहीं, बड़ी बड़ी पिन आपके पास आ सकती है। क्योंकि हम जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था कुछ भी नहीं था, लेकिन आज इस बिजनेस का सबसे बड़ा ताकत गर्व से कह सकते हैं कि आरसीएम बिजनेस के पास ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को लेके एक व्यक्ति अगर चाहे तो चुटकी बजा के रॉयल्टी ले सकता है, 1 महीने में 2 महीने में रॉयल्टी ले सकता है। इतना सारा प्रोडक्ट है। हमारे पास कुछ भी नहीं था, मैं अगर 6 महीने में 9 महीने में रॉयल्टी अचीवर बन सकता हूं, तो आपके पास इतना कुछ है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको सीरियसनेस नहीं है, आप जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा, सीरियस रहना पड़ेगा, कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। और काम, इससे आसान काम दुनिया में कुछ है ही नहीं, इससे महान काम दुनिया में कुछ है ही नहीं। रेलवे की नौकरी करता था, जद्दोजहद करता था, कमर तोड़ मेहनत करता था, इनकम आती थी गिनी चुनी। लेकिन यहाँ स्मार्ट वर्क किया, पहले खूब काम किया। मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था, उस समय कुछ भी नहीं था, तो मुझे एक मंत्र दिया था, गुरु मंत्र दिया था इस बिजनेस में कामयाबी का। आज भी वो मंत्र काम करेगा। आज भी अगर आपको इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो एक काम को तो 100% आपको करना पड़ेगा और रोज करना पड़ेगा। और वो है 2 प्लान रोज, 2 प्लान रोज। अभी प्लान के साथ तो प्रोडक्ट आ गया। पहले प्रोडक्ट लोगों को दिखाते हैं, प्रोडक्ट आज लोगों की जरूरी है, प्रोडक्ट लोगों की मजबूरी है। प्रोडक्ट लेंगे और साथ में इनकम की भी चाहिए। आज बाजार में ऐसे ऐसे लोग आज घूम रहे हैं जिसके पास कोई जरिया नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के पास कोई माध्यम नहीं है। आप अगर सही तरीका से आरसीएम बिजनेस के सामने प्रस्ताव रखे, उसको अगर सही तरीके से समझा दे, तो कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को ना नहीं कर सकता है, क्योंकि लोगों को जरूरत है। तो आप अगर इसको लेके लोगों के पास जाते हैं तभी आपको मिलेगा। घर बैठे रहेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया में अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। फील्ड में जाना पड़ेगा। ये फील्ड का बिजनेस है और फील्ड का तजुर्बा मुझे है। फील्ड में जाने का मुझे बहुत कुछ अनुभव है। मैं अपने अनुभव को शेयर करता हूँ सर। शुरुआती दौर में मैं लोगों तक जाते थे, लोग सुनना नहीं चाहते थे, परेशान हो जाते थे, लेकिन मेरे अपलाइन एक ही शब्द कहते थे, लगे रहो लगन से लगातार, हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है। मैं कसम खा के रोज 2 प्लान के बारे में मेरे अपलाइन ने बोला था, इस बिजनेस में कामयाबी का सबसे बेहतर रास्ता है वो 2 प्लान रोज, 2 प्लान रोज, 2 प्लान रोज। मैं इस पे फोकस किया अपने पूरे टीम के साथ। जब भी मुझे कुछ ज्ञात होता था और मैं ये काम करके कुछ मुझे फायदा नजर आता था, ग्रोथ सामने नजर आता था, तो मैं अपने डाउनलाइन को वही बात सिखाता था। मैं जो मुझसे इस बिजनेस में जो काम से मुझे फायदा नजर आता था, मैं वही बात अपने डाउनलाइन को जा के सिखाता था। बिल्कुल रूटीन बना हुआ था अपने लाइफ का, बिल्कुल रूटीन बना हुआ था। क्योंकि 5 साल का मुझे वो दिया गया था, डेडलाइन दिया गया था। आदरणीय बीसी सर हमें 5 साल के लिए बताया था कि 5 साल इस बिजनेस को कर लो, लाखों रुपया पर मंथ आएगी। 10 साल ये बिजनेस कर ले, करोड़पति बन जाएगा। इस शहर का सबसे सुंदर मकान तेरा होगा। मेरी सोच तो रॉयल्टी में अटकी हुई थी, लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे इतना बड़ा सपना दिखाया। उस सपना को पूरा करने के लिए, अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, अपने को एक काबिल लोग तैयार करने के लिए मैंने अपने आप को समर्पित रूप से उस काम पे काम किया। 2 प्लान रोज का मुझे नारा लगाया। मैं 2 प्लान रोज। आपको भी अगर इस बिजनेस में वाकई में बड़ी कामयाबी, अभी सितंबर का महीना है, सितंबर महीने में अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास 10-11 दिन का टाइम है, फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप एक वाइटल लेवल में हो या लीडरशिप अचीवर हो, अगर आपने अपने 10 साथी को लेके अभी भी 11 दिन अगर सीरियसली काम किया तो रॉयल्टी ले सकते हो। और रॉयल्टी जब आपके हासिल करोगे तो आपके सामने कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी के रूप में कितना बड़ा तारीफ आपकी होगी, इसके बारे में एक बार सोचो तो आपको वो ताकत मिलेगा, आपको स्प्रेहा मिलेगा आगे बढ़ने का। क्योंकि आप एक बार रॉयल्टी अचीवर इस बार अगर बन के आ जाते हो दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 27 नवंबर को, और वहां आपको जो मिलेगा, आपको जो हासिल होगा, आपको जो देखने को नजर आएगा, आप भीड़ से उठ के उस स्टेज में जाओगे,
सैकड़ों कैमरा आपके पीछे रहेगा, आपकी तारीफ होगी, आपको फूल माला से पहनाया जाएगा, आपको बड़े बड़े ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। आपके परिवार, आपके डाउनलाइन उसको देख के बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे और वो भी अपनी तैयारी करेंगे, वो भी अपने रॉयल्टी को अपना मकसद बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। बस काम करना है क्या, 2 प्लान रोज आपको लगा कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू रोज। मैं मेरे अपलाइन मुझे जो शब्द कहा मैं उस पर पीछे नहीं हटा। वो 2 प्लान कहते थे, मैं 2 प्लान नहीं दिखाता था, 4, 5, 8, 10 रोज। मुझे वो दिन याद है कि एक दिन भी ऐसा मेरे जिंदगी में नहीं था जिस दिन मैंने प्लान नहीं दिखाया। प्लान नहीं दिखाते थे तो मुझे नींद नहीं आता था, तड़पते थे। फिर मैंने सोचा कि सर और लोग कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मेरा सर्कल बिल्कुल छोटा था, मेरी पहचान बिल्कुल नहीं थी। मालदा जिला के लोग हमें नहीं पहचानते थे, मैं गांव का लड़का था, मेरी पहचान नहीं थी। फिर मेरे अपलाइन ने मुझे वो लाइन रास्ता दिखाया कि अपने डाउनलाइन के लिस्ट है, आप लिस्ट बनाओ, अपना लिस्ट बनाओ, लिस्ट के अनुसार चलो। मैं लिस्ट बनाने में काम करने लगा। स्ट्रेंजर को माध्यम से आप इस बिजनेस को कर सकते हो। मैं स्ट्रेंजर को जब भी बाहर जाता था बहुत सारे स्ट्रेंजर मिलते थे, और स्ट्रेंजर मिलने का नतीजा मैं रॉयल्टी अचीवर जब था तब 4 स्टेट में मेरा बिजनेस काम करता था। बंगाल, बिहार, झारखंड, आसाम में मेरा बिजनेस चला गया था। और मैंने इस बिजनेस में काम करने के लिए अपने अपलाइन के जो शब्द बताते थे मैं उसी पे काम करता था। उन्होंने बोला अपना रोड मैप बनाओ, अपना रूटीन बनाओ, अपना शेड्यूल बनाओ, मैं उस पर काम करता था। मैं प्राथमिकता में मेरी आरसीएम बिजनेस थी, क्योंकि मैं रेलवे में नौकरी करता था, समय बहुत कम मिलता था, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आरसीएम बिजनेस है, आरसीएम बिजनेस थी। आपको भी अगर इस बिजनेस में बड़ा कामयाबी हासिल करना है दोस्त, तो प्राथमिकता आपको आरसीएम बिजनेस पे देना पड़ेगा। आरसीएम को 1 नंबर में रखना पड़ेगा, तभी आपको कुछ हासिल हो सकता है। मैंने उस पर काम किया पूरे शिद्दत के साथ। मेरे डाउनलाइन जहां भी थे मैं हर महीने कंटिन्यू वहां जाता था। मुझे वो दिन याद है। आज लोग रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं और रॉयल्टी अचीवर होने के बाद भी उनको पता नहीं चलता कि उसकी डाउनलाइन कहाँ काम कर रही है, कौन से स्टेट में उसका बिजनेस है। वो घर से निकलना नहीं चाहते। अगर घर से नहीं निकलोगे तो रॉयल्टी पे लटक जाओगे। रॉयल्टी मतलब बिल्कुल वो नहीं है कि आप काम नहीं करोगे तो इनकम आती रहेगी। आपको रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद भी कंटिन्यू उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है आज हमारे सामने। आरसीएम बिजनेस में इतने सारे प्रोडक्ट है, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसको लेके आप लोगों तक पहुंचो। लोगों तक जाना तो फिर आसान से आप इस बिजनेस पे 10 लोगों को लेके भी रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो। लेकिन हमारे समय नहीं था, हमें दौड़ना पड़ता था, भागना पड़ता था, हर स्टेट में जाना पड़ता था, हर जिले में जाना पड़ता था। जहां मेरे लोग थे मुझे वहां जाना पड़ता था, क्योंकि एक व्यक्ति इस बिजनेस पे बहुत बड़ा मायने रखता है आपके लिए। एक व्यक्ति है कि इंडस्ट्री है, अगर आपने उसका सही निर्माण कर लिया तो। मैं उस पर ध्यान देता था कि गुरुदेव का कहा हुआ था कि लोगों का निर्माण करो। मैं लोगों का निर्माण करने लगा, अपने डाउनलाइन को सिखाया, अपने डाउनलाइन के साथ काम करने लगा। आपको भी अगर इस बिजनेस पे बड़ा काम करना है तो अपनी प्लानिंग बनाइए, क्योंकि ये बिजनेस आपका है। आप कभी ना सोचे कि ये बिजनेस मेरे अपलाइन का है, मेरा अपलाइन कर देंगे, मेरे अपलाइन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। नहीं, ये बिजनेस आपका है, आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आपकी जिम्मेवारी है इस बिजनेस को में काम करना। इस बिजनेस में बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करने का एक ही रास्ता है, आपको अपना बिजनेस समझ के काम करना पड़ेगा। अपने बिजनेस का डिजाइन आपको खुद करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। आज आरसीएम बिजनेस में यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो है, जो रोजाना आपको इस बिजनेस की विशेष जानकारी दे रही है, कैसे काम करें। इस बिजनेस का जो कानून है वो आपके पास है, हर व्यक्ति के पास है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए आपको हर कानून को मान के चलना पड़ेगा। जैसे 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल रूल, इसको मेंटेन करें और लगे रहें लगन से लगातार। फील्ड का ये बिजनेस है, फील्ड में जब तक आप नहीं रहोगे तो इस बिजनेस में बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। और जो भी व्यक्ति फील्ड में डटे हैं उन्हीं को बड़ी कामयाबी मिली है। और आप आज आरसीएम बिजनेस इतना आसान हो गया है कि बहुत सारे लोग हमारे बीच हैं, बहुत सारे साथी हमारे टीम में है कि हिंदुस्तान के आरसीएम बिजनेस पे हैं। पूरे आरसीएम बिजनेस पे ऐसे लोग हैं जो कभी सोच नहीं सकते कि ऐसे भी लोग आरसीएम बिजनेस में आएंगे। वो लोग आज आए हैं और बहुत सारे लोग आपके इंतजार में हैं।
बहुत सारे लोग आज पड़े हुए हैं हिंदुस्तान में। एक NH खान नहीं है, एक अनिंदा मिश्रा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोग आपको भी मिलेंगे अगर आप ढूंढोगे। तो ढूंढोगे कहाँ? फील्ड में जाइए। अच्छे अच्छे लोगों के पास, पढ़े लिखे लोग आज बेरोजगार, अपनी बेरोजगारी में जूझ रहे हैं, बेरोजगारी में इतना परेशान है कि उसके कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आप जब RCM बिजनेस लेके लोगों के पास जाओगे, इस RCM बिजनेस के रॉयल्टी के बारे में बताओगे, विस्तार से बताना पड़ेगा। जब उसके प्लान उनके समझ में आ जाएगा, वो व्यक्ति आपके साथ आएंगे ही आएंगे। और कब ना जाने आपके नीचे दो व्यक्ति ऐसा दीवाना, ऐसा पागल, जुनून वाला व्यक्ति आपको मिल जाए, तो फिर आपकी रॉयल्टी क्या, आप इस विदेश के डायमंड भी बन सकते हो। समय की बिल्कुल नजाकत को समझे। समय बड़ा बलवान है, समय को बिल्कुल व्यर्थ ना करें, क्योंकि लोग बहानाबाजी करते हैं। बहाना बनाओ या पैसे बनाओ, ये गुरुदेव कहते थे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी बहाना नहीं बनाया। RCM बिजनेस, दुनिया का कोई भी काम छूट जाए, लेकिन RCM बिजनेस का प्लान दिखाना हम कभी नहीं छोड़ते थे। हर जगह जहां भी मौका मिलता था प्लान दिखाते थे, क्योंकि मुझे पता था कि उस समय लोग सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन ये बिजनेस चलेगा, ये बिजनेस बहुत बड़ा रूप लेगा, ये बिजनेस हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी देगा, ये मुझे पता था। कैसे? आदरणीय TC सर से मिलने के बाद उस समय जो एक किट हमें मिला था, उस किट के बोर्ड में लिखा हुआ था आर्थिक आजादी का अभियान। ये मुझे प्रेरणा देता था। आपको तो प्रेरणा, आज हम एग्जाम्पल हैं। उस समय तो कोई एग्जाम्पल नहीं था कि उसको देख के हम करें। मेरे अपलाइन आते थे, कोई रॉयल्टी अचीवर थे, कोई नहीं थे। लेकिन आज आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण, एग्जाम्पल, हजारों रॉयल्टी अचीवर है, कोर लीडर है, हजारों टेक्निकल अचीवर है, स्टार रूबी है, सफायर है। आप भी बन सकते। जरूरत है उसके नक्शे कदम पे आपको चलना पड़ेगा। जो अपलाइन पे आपको फोकस में आना पड़ेगा। एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो है, उसको आपको अपने फोकस में आना पड़ेगा। और अपलाइन के फोकस में आने के लिए क्या करना है? अपलाइन के हर बातों को वेद वाक्य मानना पड़ेगा। एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, ये दुनिया के सबसे अच्छे लोग आपके जिंदगी में है, जो वही हरदम आपको कामयाबी के लिए प्रेरणा देगा, आपको प्रेरित करेगा। उनकी बातों को बिल्कुल ना काटे, उनकी बात को सुने, वो जो बताते हैं उस तरीके से आप काम करें। क्योंकि नए लोग हैं, आपको बहुत तजुर्बा इस विदेश का नहीं है जो कि आप कैसे काम करें, लेकिन आपके लिए गाइडलाइन के रूप में मिलते हैं अपलाइन। वो आपको रॉयल्टी के बारे में बताएंगे। और आज रॉयल्टी के बारे में बताने के लिए तो हमारे लिए एक मिशन खुल चुका है। जो मिशन आज आप बैठे हैं, ये मिशन है रॉयल्टी अचीवर बनाने का। गुरुदेव ठान लिया है तो वो कहीं रुकेंगे नहीं, ये करते रहेगा। नंबर उसी का आएगा जो अपने आप को समर्पित रूप से इस बिजनेस में कंटिन्यू काम करेगा, अपने टीम को लेकर काम करेगा, अपनी टीम को सिखाएगा। जब तक आपकी टीम शिक्षित नहीं होती है, आपके टीम में काम करने वाले लोग नहीं होते हैं, तब तक आप इस बिजनेस में सिक्योर नहीं है। प्लान दिखाते हैं पूरे महीने में, आप 30-40 प्लान दिखाते हो। 30-40 प्लान दिखाने से 5-10 लोग आपके टीम में ज्वाइन करते हैं। आपका बिल्कुल टारगेट होना चाहिए कि जो 10 लोग मैंने टीम में ज्वाइन किया, उसमें दीवाना पागल कौन है, जुनून किसके अंदर है, चाहत किसके अंदर है। ऐसे 2-4 लोगों को छांटे। ऐसे तो सब है, तो सबके लिए काम करें, लेकिन कुछ लोग आपके मिलेंगे, आपकी तरह दीवाने होंगे, पागल होंगे। ऐसे लोगों को अपने टीम में बिल्कुल अपने जो भी आपने सीखा है, जो भी आपके पास है, वो उसको सिखाना क्या है, कैसे काम करें, कैसे प्लान दिखाएं, कैसे फील्ड में जाएं, कैसे लोगों से बात करें, कैसे मीटिंग सेमिनार में क्या क्या करें। और मीटिंग सेमिनार तो आज आपके घर बैठे मिलता है। पहले तो हम लोग को महीने में एक ही सेमिनार मिलता था, एक ही मीटिंग मिलती थी। लेकिन आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूनिक एजुकेशन सिस्टम और कंपनी इतनी सारी जानकारी, इतना अच्छा प्रोडक्ट ट्रेनिंग, इतनी अच्छी जानकारी, इतना अच्छा रोड मैप रोजाना आपको दे रहे हैं। आज आपको अगर और बड़ा कुछ करना है तो आपके सामने खड़ा है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें ऐलान किया गया है कि 2000+ रॉयल्टी शाम के 8 बजे इसमें शामिल हो जाइए। आप और अपने पूरे टीम के साथ शामिल हो जाए, रास्ता और साफ नजर आने लगे। लेकिन काम आप ही को करना है, कोई आपको पकड़ के रॉयल्टी नहीं बना सकता है। बोलेंगे रॉयल्टी का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा।
और आप तभी इस काम को कर पाओगे जब इस काम में आपको पैसिव इनकम के बारे में जो बताया गया वो आपके दिलो दिमाग में सेट हो जाए। मुझे रॉयल्टी बनना है, मुझे रॉयल्टी अचीव करना है, मुझे रॉयल्टी बनना है, रॉयल्टी अचीव करना। मैं तो सोते जागते उठते बैठते भी सोचता था कि कैसे रॉयल्टी आए, कैसे रॉयल्टी आए। बस उस पर प्रेरणा मिली मुझे और अपलाइन का सपोर्ट मिला, रॉयल्टी अचीवर बन गया। फिर अपने डाउनलाइन को रॉयल्टी अचीवर बनाया, मैं टेक्निकल अचीवर बन गया। अपने डाउनलाइन को टेक्निकल अचीवर बनाया, मैं सफायर बन गया। अपने डाउनलाइन को सफायर बनाया। अब आगे बहुत कुछ होने वाला है। आपको भी ये करना है। टीम वर्क का बिजनेस है, बिना टीम का आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्लानिंग करना है कि आपकी टीम बिल्कुल सशक्त टीम हो, टीम जो बोले वो करे, क्योंकि लीडर बनना भी बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। क्योंकि लीडर बनने के लिए आपको फील्ड का सबसे बड़ा अनुभव है। घर बैठे और डिजिटल प्लेटफॉर्म में सब सुन के आप लीडर नहीं बन सकते हो। लीडर बनने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, होम मीटिंगें करनी पड़ेगी, वेलकम मीटिंग करना पड़ेगा। वहां जाके आपको बोलने का मौका मिलता है। 2-4 लोगों के सामने बोलते बोलते एक दिन आप लीडर बन जाओगे। आपके अंदर परिवर्तन होने लगेगा। क्योंकि हम जैसे लोग इस बिजनेस में सिर्फ पैसे के लिए आए थे कि पैसा कैसे मिले, लेकिन इस बिजनेस में अपने आप को समर्पित करने का नतीजा कि पैसे के अलावा और बहुत कुछ मिला दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम बिजनेस आज साबित कर दिया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग है। क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसा कमाना नहीं, आपके जीवन शैली को बदलने का, आपको एक आदमी बनाने का, मतलब आदमी तो है, मतलब पहचान देने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म, सब दुनिया का सबसे बढ़िया। आपको अगर इसमें कैरियर बनाना है तो आरसीएम के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आरसीएम बिजनेस ही एक रास्ता है। आप सिर्फ अपना नहीं, अब अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत बड़ा निर्माण करके जा रहे हैं। इसलिए आपका मकसद होना चाहिए रॉयल्टी, कैसे मेरी रॉयल्टी आए। और वो तो मैंने बताया कि आपके अपलाइन जो रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर उसके फोकस में आ जाए। फोकस में आने के लिए क्या करना पड़ता है? सिर्फ अपलाइन जो बात बताए उसको 100% करना है। मैं 100% नहीं, 100% से भी ज्यादा करता था। मेरे अपलाइन बोले थे 2 प्लान, मैं 2 प्लान कभी नहीं दिखाया, 4, 8, 10 प्लान दिखाते थे। प्लान दिखाते थे, प्लान सिखाते थे, प्लान दिखाते थे, प्लान सिखाते थे। आज आपके सामने यह नतीजा है। बस आपको भी प्लानिंग करना अपने टीम के लिए। आपकी टीम सबसे बेहतरीन टीम हो। आपकी टीम आपकी बात सुने। वो कब सुनेंगे? जब आप उनके लिए सोचोगे। अपने डाउनलाइन को कैसे कामयाबी मिले उसकी तैयारी आप करोगे तो फिर आपको वो लीडर मान लेंगे। आपको आप सीनियर के रूप में आपको इज्जत करेंगे और वो आपके नक्शे कदम पे चलेंगे, तभी होगा। इसलिए आप अभी जो समय आपके पास है, आप बहुत सारा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करा सकते हो, लेकिन आगे बहुत समय है। अभी भी 11 दिन का समय है। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि ये महीना जो है, सितंबर का महीना, टारगेट का महीना, आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं। जो लोग आज भी अगर घर से निकल जाए, फील्ड में चले जाए, तो 11 दिन में भी आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो। क्योंकि यहाँ आपको प्रेरणा मिलेगा तब जब आप खुद जाओगे, जब आपके डाउनलाइन कब काम करने जाएंगे, जब आपको देखेंगे कि आप सक्रिय हैं, आप फील्ड में जा रहे हैं, तो आपका डाउनलाइन भी जाएगा। हम लोग लोगों को एडवाइस करते हैं, उपदेश दे देते हैं, बताते हैं, लेकिन खुद नहीं करते हैं। खुद नहीं करोगे तो आपका डाउनलाइन भी नहीं करेगा। क्योंकि ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप करोगे तो आपका डाउनलाइन करेगा, आप नहीं करोगे आपका डाउनलाइन भी वही करेगा। आज हम लोग अगर वाकई में इस बिजनेस को बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो आप एक सशक्त टीम होना चाहिए, बहुत बेहतरीन टीम। उसको बनाने में आप प्रयास करें, फिर रॉयल्टी आज नहीं तो कल आएगी। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। क्योंकि आज के हिंदुस्तान में ये बिजनेस का जो बोलबाला है, आज सबको पता है कि आरसीएम बिजनेस आज पूरे आरसीएम हिंदुस्तान के लोगों को जुबान पे आ गया है। जो इस बिजनेस को सही तरीके से देखा भी नहीं है, सही तरीके से जाना भी नहीं है, इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन किसी तरह सुना है, तो वो लोग आज कह रहे हैं कि वाकई में आरसीएम बिजनेस सुना है, बहुत गजब का है। इसका प्रोडक्ट तो बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट, गजब का प्रोडक्ट है। ये आज फील्ड बना हुआ है, यानी खेत तैयार है। खेत तैयार है, उपजाऊ खेत है हिंदुस्तान। खेत उपजाऊ हो, फसल नहीं आएगा। अगर किसान मेहनती ना हो तो फिर फसल लाने की कोई उम्मीद नहीं है।
इसलिए आपको मेहनती होना पड़ेगा, मेहनत करके फसल उगाना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपना तरीका नहीं अपनाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपलाइन का दिमाग लगाना है। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में आपके ऐसे ऐसे अपलाइन हैं जिसको हम कोर लीडर कहते हैं। आज इतने सारे कोर लीडर हैं, किसी से भी आप संपर्क साधे, किसी से भी बात करें, वो आपको एडवाइस देंगे, वो आपको कैसे काम करे उसके बारे में बताएंगे। फिर आपको बहुत सारी टूल्स की यूज करना है, टूल्स के बिना आप बड़ा कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत सारी टूल्स हमारे पास है, जिस टूल्स को लेके आप बड़ा से बड़ा काम कर सकते हो। जैसे छोटा सा एक टूल्स आपके पास अगर है, इस तरह का टूल्स, बहुत सारा टूल्स आपके पास होगा। आदरणीय टीसी सर की बहुत सारे किताबें आपके पास है, इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत सारी किताबें आपको पढ़ना पड़ेगा अगर बड़ा कुछ करना चाहते हो। क्योंकि शुरुआती दौर में हमें भी कुछ नहीं आता था, तो मेरे अपलाइन जब भी मुलाकात होती थी, कोई ना कोई किताब मुझे प्रेस्क्राइब करते थे कि ये किताब पढ़ो, इस किताब को पढ़ो, शिव खेड़ा का किताब पढ़ो, और बड़े बड़े जो राइटर है पुलिन देसाई का किताब पढ़ो। इस तरह की किताब हमें प्रेस्क्राइब करते थे। उस किताब को पढ़ते ही मुझे विश्वास हो जाता था कि मैं भी इस बिजनेस में बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने भी वो काम करते थे। अब जहां भी मेरे यहाँ डाउनलाइन आते थे उसको भी मैं बताता था, ये किताब पढ़ो, ये किताब में गजब का कुछ है, इस किताब तुम्हें रास्ता दिखाएगा। और वाकई में किताब रास्ता दिखाने वाला है। इसलिए आप भी जब भी अपने डाउनलाइन को टूल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, और टूल्स बैग के अंदर ना रखें, हाथ में रखें। हाथ में जब टूल्स रखते हैं, हाथ में जब कोई किताब रहता है, जैसे आरसीएम का बहुत सारा किताब है, आदरणीय टीसी सर का इतनी सारी किताबें हैं, उस किताब को लेके अगर आप फील्ड में जाएंगे, बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, वो लोग किताब की तरफ आकर्षित होते हैं। लोग आपके पास क्या है, आपको क्या करने आए वो नहीं है, वो नहीं देखते आप। लेकिन आपके हाथ में अगर कोई किताब है, लोग उस पर फोकस आ जाता है, लोग उस पर आकर्षित होते हैं, और लोग उस किताब को देखना चाहते हैं, उस किताब को पढ़ना चाहते हैं। आपने अगर इस किताब एक बार किसी व्यक्ति के हाथ में दे दिया, वो अगर 2 लाइन भी पढ़ लेता है, 2 पेज भी पढ़ लेता है, तो उसके समझ में आ जाएगा आरसीएम बिजनेस, और वो आपके साथ काम करने को तैयार होगा। इस तरह के आपको प्लानिंग करके अपने बिजनेस का रोड मैप आपको बनाना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस में जो काम आपको बताया गया है कि बिजनेस का कैसे क्लोजिंग करें, कैसे आप काउंसलिंग करें, अपने डाउनलाइन से काउंसलिंग करें। 1 तारीख को आपको काउंसलिंग करना अपने डाउनलाइन को लेके, आपको जाना है अपने अपलाइन के पास काउंसलिंग करने के लिए। काउंसलिंग में आपको बताया जाता है, काउंसलिंग में आपके अपलाइन बताएंगे आपका बिजनेस कहाँ है, कहाँ से कितने बिजनेस आया, वहां के एक्टिव लोग कौन है। फिर आपको डिजाइन करेंगे कि आपका अगला पदान क्या होगा, आपका अगला लक्ष्य क्या होगा, आपका अगला प्लानिंग क्या होगा, वो करेंगे। और उसके साथ करेंगे, आप जब अपलाइन के पास जाते हैं, अपलाइन के बात को सुनते हैं, तो अपलाइन का फोकस आप पे आ जाता है। और किसी व्यक्ति के ऊपर अगर एक्टिव डूइंग अपलाइन का फोकस आ गया, तो उसको बिजनेस से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। और उसको भी जो भी साथी आपको साथ मिले, उनको भी ये रॉयल्टी का सपना दिखाओ, रॉयल्टी के बारे में बताओ। क्योंकि रॉयल्टी एक ऐसा शब्द है जो लोग प्रभावित होता है कि रॉयल्टी जैसा इनकम आएगा, और दूसरा कोई रास्ता तो रॉयल्टी आम आदमी के लिए नहीं है। एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग है जहां आपको रॉयल्टी मिलेगा, और रॉयल्टी ही डायमंड का रास्ता है। जब आप रॉयल्टी अगर आप हासिल नहीं कर सकते हो, तो उसके पहले आप तो सोच ही नहीं सकते हो कि आप डायमंड कैसे जाएंगे। अब रॉयल्टी जब आप हासिल कर लिया, रॉयल्टी अचीव जब कर लेते हैं आप, तो फिर टेक्निकल का रास्ता आपको नजर आने लगता है, फिर सफायर का रास्ता आपको नजर आने लगता है। तो इस तरह से आप अपने टीम में जितने भी साथी है उनको लेकर प्लानिंग करें, उसके बारे में बताएं विशेष जो जानकारी है आपके पास। क्योंकि हमारे लिए अभी सबसे अच्छी जानकारी जो है कि एनिवर्सरी प्रोग्राम, एनिवर्सरी में आपको पता है कि 26, 27, 28 3 दिन हमारा एनिवर्सरी है। एक न्यूट्री चार्ज का है, उसके बाद आरसीएम का है, फिर किशोल का है। क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास किशोल जैसा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हिंदुस्तान की महिलाओं को इस बिजनेस में बहुत बड़ा ताकत दिया है। हिंदुस्तान की महिलाओं को काम करने का एक जज्बा मिला है, काम करने का एक रास्ता मिला है। तो ये सब छोटी छोटी चीज मिलके आपको बड़ा कुछ कर सकती है। आपको भी अपने टीम्स को लेके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके दिल्ली जाना है। क्योंकि एक व्यक्ति हम बताने के बाद, समझाने के बाद थोड़ा सा 10% उसके समझ में आता है कि चलो है ठीक है, रॉयल्टी में काम का कोई चीज है। लेकिन वो व्यक्ति अगर एक बार
एनिवर्सरी में पहुंच जाते हैं और एनिवर्सरी का माहौल देखते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जो लोग आज कुछ नहीं था, वो आज स्टेज पे गए हैं रॉयल्टी अचीवर के रूप में, तो वो वहां से अपना टारगेट बनाते हैं, वो कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके, आप अपने साथियों को लेके एनिवर्सरी के प्रोग्राम में शामिल हो। जो लक्ष्य आपको टारगेट दिया गया है किशोर की तरफ से, एक बेहतरीन टारगेट है, आपको उस टारगेट बिल्कुल आसानी से आप उसको अचीव करके उसमें शामिल हो सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज का इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है आपके पास, और उसका बहुत सारा आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर दिया गया है, उस ऑफर को अचीव करके आप वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन टीम के साथ पहुंचना, अकेले तो कोई भी आ जाते हैं, लेकिन टीम के साथ आएंगे तो वो टीम आपका इस बिजनेस में बिल्कुल वहां से बिल्कुल साफ हो जाएगा कि हाँ मैं भी रॉयल्टी अचीवर बन सकता हूँ। क्योंकि वो देखेंगे वहां सैकड़ों रॉयल्टी अचीवर, हजारों रॉयल्टी अचीवर आए हैं, तो उसके अंदर वो आवाज आएगी कि मैं भी रॉयल्टी अचीवर बन सकता हूँ। मैंने भी अपनी टीम में ये काम पे बहुत जोर दिया था। जहां भी मीटिंग सेमिनार होती थी, मुझे याद है कि मैं किसी को छोड़ता नहीं था। एकदम जैसे मेरे अपलाइन 7 दिन 10 दिन मालदा टाउन में रहते थे और हमें मदद करते थे, मैं भी वही काम किया। मेरी टीम जहां काम करती थी वहां जाके 2 दिन 5 दिन 10 दिन रहते थे और बड़े बड़े मीटिंग सेमिनार में अपने टीम को ले जाते थे। दिल्ली का ऐसा कोई मीटिंग नहीं है कि अपने 100 लोगों के टीम के साथ नहीं गई। उसके बाद कोलकाता में बहुत सारा बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी। वो दिन मुझे याद है, नेताजी इंडोर स्टेडियम में बहुत बड़ा फंक्शन हम सब ने मिलकर किया था, और मालदा टाउन में बड़ा फंक्शन, जो आरसीएम बिजनेस के शुरुआती दौर में ऐसा होता नहीं है। लेकिन अपनी टीम वर्क जो थी उसका नतीजा है कि हमने इतना बड़ा फंक्शन किया। उतना फंक्शन के वजह से बिजनेस भी बढ़ने लगी और लोग भी तैयार होने लगे, लोगों को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया। लेकिन उस समय विश्वास लोगों को 10% था, लेकिन आज 100% लोगों को विश्वास है कि आरसीएम एक ऐसा जरिया है जहां हम रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं, जहां हम पैसिव इनकम ले सकते हैं, जहां अपने इसको सुरक्षित कर सकते हैं, हम अपना कैरियर बना सकते हैं, बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। वो एक ही रास्ता है हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए, आरसीएम बिजनेस और आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना है। सिस्टम में जो प्लानिंग में है उस प्लानिंग पे काम करें। रोज 8 बजे की मीटिंग में लेके अपने साथियों को बैठे। आरसीएम बिजनेस के कोर लीडर, बहुत बड़े दिग्गज जिनसे मैंने इस बिजनेस को सीखा है, ऐसे ऐसे लीडर रोज आपको सिखाने आ रहे हैं, रोज आपके टीम को बताने आ रहे हैं कि कैसे आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो, कैसे बड़ा बड़ा पिन हासिल कर सकते हो, कैसे अपना कैरियर बना सकते हो। उसके लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। सीखने के लिए बहुत सारा माध्यम आज हमारे पास है, किताबें है, टूल्स है, ग्रेट अपलाइन है, मीटिंग सेमिनार है, कंपनी के तरफ से बहुत सारा ऑफर आपको दिया जा रहा है। इस ऑफर के बारे में लोगों तक को बताते हैं तो लोग तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आरसीएम बिजनेस को क्या समझाना है लोगों को, 2 लाइन की तो बातें समझानी है। 2 दुकान है, एक दुकान में सदियों से बाजार किया, कुछ नहीं हासिल हुआ। दूसरा एक दुकान है, इसमें बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्ट भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, कैरियर भी मिलेगा, भविष्य भी मिलेगा। तो लोग कौन से दुकान में जाएंगे? इस दुकान में जरूर जाएंगे क्योंकि यहाँ फायदा ही फायदा। तो लोगों तक पहुंचोगे तभी लोग आपको मिलेंगे। इसलिए आपके टीम के लिए तैयारी करें, क्योंकि आपकी टीम कई जगहों में होती है। तो आप जिस लेवल में हो, आप अगर वाइटल अचीवर हो तो 2 4 5 स्टेशन आपका है, उस स्टेशन में कंटिन्यू आपको जाना है, कंटिन्यू आपको प्लानिंग करना है, अपने डाउनलाइन को बताना है, सिखाना है कैसे काम करें। क्योंकि आप अकेले सीख लोगे, आप अकेले काम करोगे, बहुत कुछ नहीं हो सकता है। आपकी टीम करेगी तभी आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो। रॉयल्टी अचीवर बनना आरसीएम के अलावा हम जैसे आम आदमी के पास दूसरा कोई जरिया नहीं है। लेकिन आरसीएम बिजनेस आपको बिल्कुल गारंटी देती है, 100% गारंटी देती है कि आप इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर जरूर बनोगे, बहुत जल्दी बनोगे। मेरे लिए तो बहुत टाइम लगा था, लेकिन आपके लिए उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे समय कुछ भी नहीं था। आपके टाइम में बहुत कुछ है, प्रोडक्ट है, एजुकेशन सिस्टम है, लीडर है, एग्जाम्पल है, कंपनी का जो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी के पास जो अपना यूनिट है, ये सब दिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो ये सब दिखाने के लिए
अपने टीम को आपको आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। एनिवर्सरी में जाना, एकेडमी में जाना, जूम मीटिंग में बैठना, कॉन्टैक्ट में रहना, ये बिजनेस का सबसे बड़ा ताकत है। ये काम आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आज का जो इंडस्ट्री है, आज पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। हमारे समय वो सब नहीं था, न मोबाइल फोन था, न लैपटॉप था, न इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था। उस समय तो जद्दोजहद करते थे, फॉर्म फिलअप करके भरना पड़ता था, भेजना पड़ता था, कुरियर करना पड़ता था। लेकिन आपके लिए अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुका है। 2020 के बाद ये बिजनेस टोटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, वो भी बहुत बड़ा काम करेंगे। जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि आप उनको अपने बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। आपको भी उस पर काम करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, यही इस बिजनेस का वसूल है। और अभी बातें करने के लिए तो बहुत है, लेकिन मुझे मैं तो स्क्रीन शेयर भी नहीं करता हूँ, कुछ वो सब भी आपको दिखा नहीं सकता हूँ। मैं अपनी मेरी जो कहानी है 21 साल की, मैं उसका सामने रखा कि मैं कैसे काम किया, मैं कैसे आगे बढ़ा, मुझे क्या क्या हासिल हुआ। और मेरी टीम आज, मैं गर्व महसूस करता हूं कि मेरी टीम में आज 2 कोर लीडर है, 2 राइजिंग कोर लीडर है। और मुझे ये विश्वास है कि 2025 तक अपने टीम से कम 10, 15, 20 कोर लीडर भी शामिल हो। क्योंकि हमारे टीम में, हमारे आरसीएम बिजनेस में बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि दीवाना की तरह काम कर रहे हैं, पागल की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको विजन क्लियर नहीं है कि आपको क्या मिल सकता है, रॉयल्टी से आपको क्या मिल सकता है। ये जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, किसी व्यक्ति को आप समझाने जाते हो, पहले यही समझाओ कि रॉयल्टी अगर आप हासिल कर लेते हो तो आपको क्या क्या मिल सकता है। एक बढ़िया लाइफ स्टाइल मिलेगा, एक इनकम मिलेगा, एक फ्यूचर, सिक्योर्ड फ्यूचर मिलेगा, यानी पैसिव इनकम मिलेगा। पैसिव इनकम की जरूरत सबको है। पैसिव इनकम के बारे में लोग आज उसके खोज में हैं, लोग आज उसके तलाश में हैं कि पैसिव इनकम हमें कैसे मिले। और दूसरा कोई रास्ता पैसिव इनकम का आज बहुत पढ़े लिखे लोग, एडुकेटेड लोग बाजार में हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि पैसिव इनकम ले। आरसीएम आपके पास है। आरसीएम के माध्यम से आप लोगों को पैसिव इनकम दे सकते हैं। इसलिए आपको लोगों तक जाना, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। अपने लिस्ट में ऐसे ऐसे लोग आपके पास हैं, जिसके पास जाएंगे तो इस बिजनेस में आप उसको शामिल कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे दुकान हैं, जो आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट तो हिंदुस्तान में दूसरी कंपनी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुकानदार लाखों का सामान बेच लेते हैं। हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट है, हम कोई दुकानदार को इसमें शामिल क्यों नहीं कर सकते हैं? फायदा भी बाजार के सामान से ज्यादा है, लेकिन हम उसको शामिल नहीं कर रहे हैं। उसके पास जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। क्योंकि आपने अगर इस तरह के 5-10 लोगों को जो किराने का दुकान करते हैं, शू का दुकान करते हैं, बैग का दुकान करते हैं, पेंट का दुकान करते हैं, आज दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट, इतना सारा प्रोडक्ट दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। ये तो लोगों के तक पहुंचाओ आप कि हम आरसीएम से बेहतरीन, आरसीएम से बड़ी कोई कंपनी आज दुनिया में नहीं है। कोई कंपनी के पास इतना सारा प्रोडक्ट नहीं है, कोई कंपनी के पास इतना सारा एग्जाम्पल नहीं है, हमारे पास है। तो लोग इससे आपको प्रभावित होंगे। हम आरसीएम को बिल्कुल छोटे नजर से देख रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हमें बड़ा कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आरसीएम को छोटा से न देखे, बड़ा रूप में देखे, इसका भव्य रूप है, आज वाकई में है। हम देखा है तो मुझे नजर आ रहा, जो नहीं देखा है उसको अपने आंखों से आपको दिखाना पड़ेगा। आरसीएम वर्ल्ड क्या है, एनिवर्सरी में क्या होने वाला है, कितने लोग आएंगे, ये सब लोग देख के लोग प्रभावित होंगे। ये सब देख के लोग आपके साथ आएंगे और आप इस बिजनेस में जो मकसद से आए हैं, जो उद्देश्य से आए हैं, वो पूरा होगा। और हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य एक ही है, रॉयल्टी, रॉयल्टी, रॉयल्टी अचीवर बनना, रॉयल्टी अचीवर बनाना, रॉयल्टी अचीवर बनना, रॉयल्टी अचीवर बनाना, यही आपका मकसद हो। और इसके लिए आप अपने आप को समर्पित हो जाए, दीवाना के तरह, पागल के तरह। क्योंकि हमने पहले ही एक शब्द कहा है, इस बिजनेस के कामयाबी का, मेरी कामयाबी का राज है जोश, जुनून, दीवानगी, पागलपन। हर हाल में आपको एक्साइटेड रहना है, उत्साहित रहना है। लोगों को पता चले इसे बहुत कुछ मिला है, फिर लोग आपके साथ आएंगे।